बजने लगे। इस समय में सरोवरों में कमल खिल रहे थे। आकाश मार्ग से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। ऐसे ही मांगलिक बेला में अर्धरात्रि के समय भादो महीना कृष्ण पक्ष दिन बुधवार अष्टमी तिथि को कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर के वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कम से कम चक्र गदा लेकर के प्रकट हुए। चारों प्रकाश दिखा। दर्शन करो। 11 वर्षों तक इसी स्वरूप का दर्शन करते रहिएगा। श्री कृष्ण
रहना, हो जरा बच के संभल के जी रहना, हो कोई मामन की चोरों की सेना, हो जरा बच के संभल के ओ कंगना आए जो वही लटकन है मौत नहीं आए जो नहीं बचने का, ओ नहीं बचने का, ओ नहीं बचने का कोई
संध्या कालीन आरती की जय, नगर देवताओं की जय।
जैसे एक नियम है, एक संस्कृति, एक व्यवहारिक है कि हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो, सुख दुख, तो घर के जो प्रमुख होते हैं ये प्रवेश द्वार पर खड़े रहते हैं और आने वाले का स्वागत करते हैं और जाने वाले के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं और लिखा है, जब से भगवान गोकुल में पधारे तभी से लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि सहित वही डेरा दान दिया। इसलिए प्राय मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि आप भगवान से कुछ मत मांगे, जहाँ भगवान नारायण होते हैं उनके पत्नी वहाँ पहुँच जाती है। तो लक्ष्मी जी अपने आप गोकुल में आ गई, गोकुल ही उनका क्रीड़ा स्थल भवन बन गया। भादो महीना कृष्ण पक्ष नवमी के दिन गोकुल में महामहोत्सव हुआ। भगवान शिव जी को पता चला कि भगवान कृष्ण ने अवतार ले लिया है गोकुल में, तो कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए भगवान शिव गोकुल में पधारे। पहले तो गोकुल के गलियों में घूमे और घूम करके नंद भवन के सामने जाकर के खड़े हो गए। जब एक दासी ने देखा, देख करके कहा, मैया दरवाजे में बाबा जी खड़े हैं। तो यशोदा जी कहते हैं, जाओ भिक्षा लेकर के आओ। तो भिक्षा लेकर के आए। महाराज जी भिक्षा स्वीकारिए। तो शिव जी कहते हैं, मैं भिक्षा लेने के लिए आया नहीं, मैं लाला का दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आया। तो दासी आकर के बताती हैं कि मियाँ भिक्षा लेना नहीं चाहते और कहते हैं कि लाला के दर्शनार्थ बहुत दूर से आए हैं। तो यशोदा मैया खिड़की से झांकती हैं और झांक करके कहते हैं कि अरे बाबा सुनो, भिक्षा कम हो गई होगी तो मैं और दे दूंगी, लेकिन अपने बेटे को आपके पास नहीं लाऊंगी, क्योंकि आपके गले में सर्प लटक रहा है और मेरा बेटा सर्प को देख करके डर जाएगा। तो शिव जी कहते हैं, मैया तुम्हारा बेटा ना काल के काल में, ब्रह्म के ब्रह्म है, वो किसी से डरते नहीं है। अब मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ। अब भगवान शिव भेष बदल करके आए। तो यशोदा जी कहती, आप कैसे बात करते हैं महाराज, मेरा बेटा मुश्किल से 4 दिन हो गए हैं, द्वादशी के दिन आए थे, भादो महीना कृष्ण पक्ष द्वादश तिथि को। शिव जी तो नंदरानी कहते, मेरा बेटा 4 दिन हो गए, आपको कैसे पहचानेंगे। इधर श्री कृष्ण भगवान ने जाना कि भगवान शिव द्वार पर खड़े हैं और मेरी माँ ले जाना ही नहीं चाह रही है, तो जोरों से रोना शुरू करते हैं। तो दासी ने कहा, मैया ऐसा बाबा गोकुल गांव में पहले बार देखने को आया, इसके पहले कभी नहीं देखा था। और देखो इनको होठ फड़फड़ा रहे हैं, यहीं से कुछ जादू टोना कर दिए जिसके कारण लाला हो रहे हैं। मैं ले जाऊं क्या लाला को महाराज जी के पास। तो यशोदा ने कहा, रुको जरा श्रृंगार कर दो। तो माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण का शानदार श्रृंगार करती और कहते हैं, जाओ ले जाओ उस बाबा के पास और उनसे कहना कि मेरे बेटे को देखे लेकिन टकटकी लगा करके न देखे। तो दासी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के भगवान शिव जी के पास आके भगवान शिव ने दर्शन करके प्रणाम किया। आनंद तो हुआ किंतु तृप्ति न हो पाई। तो शिव जी ने सोचा, यदि बाल कृष्ण मेरे गोद में आ जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। इतने में यशोदा जी भगवान शिव के पास आई तो भगवान शिव कहने लगे कि देखो नंदरानी, यदि इस बालक के भविष्य के बारे में आप कुछ पूछना चाहती हो तो उसे मेरे गोद में दे दीजिए, तो मैं आपके बेटे के भविष्य के बारे में बता दूंगा। तो हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। तो यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिव जी के गोद में रख दिया। हे विजय महाराज,
आप इनके हाथों की रेखा देख करके इनके भविष्य को बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे श्री कृष्ण भगवान शिव के गोद में गए तो हरि और हर एक हो गए। तो जहाँ हरि और हर एक हो जाते हैं तो वहाँ कोई भी वक्ता बोले तो क्या बोले, मैं भी क्या बोल सकता हूँ। तब शिव जी कहते हैं, माँ ये तेरा बेटा आगे चल करके सम्राट होगा, द्वारकाधीश होगा। ऐसा कह करके अपने आप को रोक नहीं पाए, शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। नंद भवन के सामने भगवान शंकर जी तांडव नृत्य करने लगे आनंद के मारे। तब नंद राज जी का मन होता है, उन्होंने देखा ये तो देवों के देव महादेव पधारे में उनकी जय जयकार होती है। भगवान शिव बाल कृष्ण भगवान के मोहनी मूर्त को मन मंदिर में बसा करके कैलाश चले गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। गोपान गोकुल रक्षयाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिकं करं दातुं कुरुद्वः। भादो महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन नंद राय जी ने गांव वालों की बैठक लिया। अब बैठक लेकर के कहते, भाइयों मैं गोकुल के वार्षिक टैक्स पटाने के लिए महाराज कंस की नगरी जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक गांव को देखिएगा। ऐसा समझा करके बैलगाड़ी पर बैठे और गोकुल से मथुरा नगरी आ गए। महाराज कंस के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, महाराज मैं गोकुल के कर जमा करने के लिए आया हूँ। महाराज कंस ने वित्त मंत्री से कहा, देखो भाई गोकुल के खाता में वार्षिक टैक्स जमा कर दो। जमा हो गए। कंस कहते हैं, नंदराज गोकुल गांव का टैक्स जमा हो गया भैया, अब आप जा सकते हैं। वो भी खड़े हैं तो कहे, नंदराय टैक्स जमा हो गया गोकुल का, आप जा सकते हैं। तो भी खड़े हैं तो कहे, क्या बात है। वो नंदराज कहने लगे, महाराज एक शुभ समाचार सुनाने के लिए खड़ा हूँ। हाँ क्या बताओ। तो कहे, ढलती आयु में मैं पिता बन गया हूँ। सारे गोकुल के लोग मेरे लिए एकादशी व्रत करते थे कि नंद राय जी को एक पुत्र हो जाए। तो बुढ़ापे में मैं पिता बन गया महाराज। बस ये शुभ समाचार देने के लिए न मैं खड़ा हूँ, अब जा रहा हूँ। तो कंस ने विचार किया, टैक्स जमा किए हैं, अब पुत्र रत्न प्राप्ति के समाचार दे रहे हैं, तब इनके बेटे को आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। हाँ नंदराय, तुम्हारा बेटा आगे चल करके राजा महाराजा हो और तुम्हारे बेटे के जो शत्रु है उनका सिद्ध विनाश हो जाए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन शत्रु भी जिनको प्रणाम करे वो साक्षात ईश्वर ही होता है। अनजाने में महाराज कृष्ण ने उनकी जय जयकार की। फिर वहां से निकल करके नंदराय जी वसुदेव के पास गए और वसुदेव जी के पास जाकर के कुछ सुख दुख की बातें करने लगे। फिर बातें हो जाने के बाद नंदराज कहते हैं, सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ था और कंस उसकी हत्या करने के लिए आया था। वसुदेव जी कहते, हाँ मित्र बिल्कुल सत्य बात है, किंतु न इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है, मेरे भाग्य का दोष है। कोई न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। महाराज कंस का कोई दोष नहीं है मित्रवर, मेरे भाग्य का दोष है। नंद बाबा फिर कहते, हाँ मित्रवर। आगे वसुदेव जी कहने लगे
किंतु न आपके घर जो बालक हुआ है वो मेरा है। वसुदेव ने नंदराज जी से कहा आपके घर जो बालक हुआ है वो मेरा है। तब नंदराज जी भोलेपन से कहते थे हाँ मेरा बेटा आपके बेटा के बराबर है। वसुदेव जी कहने लगे आपने टैक्स जमा कर दिया। अब आप तत्काल गोकुल के लिए रवाना हुए, क्योंकि गोकुल के आसपास भयंकर उपद्रव होने वाले हैं। आप जाइए मित्रवर। तो वसुदेव जी नंदराज को सम्मानित विदा करते हैं। और जैसे नंदराज जी चले गए तो वसुदेव जी खड़े खड़े नंदराज जी को देख रहे हैं और मन ही मन कहने लगे कि नहीं मेरा बेटा है, मैं भी उस रात को आपके घर छोड़ कर आया, मेरा बेटा है, ऐसा खड़े खड़े सोच रही हूँ। और जब से महाराज कंस को यह पता चला है कि नंद राय के घर पुत्र हुआ है तो व्याकुल हो गया, पागल हो गया, कहीं मेरा काल तो नहीं है। तब पूतना नाम के राक्षसी को बुलाया और कहा पूतना तुम जाओ गोकुल और नंद के पुत्र को मार करके आओ। उन्होंने कहा महाराज। तो पूतना जी भेष बदल करके गोकुल आए और गोकुल के सरहद में पहुंचते अपने रूप को उन्होंने लक्ष्मी जैसी बना लिया। गोकुल के लोग एक टक देखने लगे, एक भद्र महिला, एक समझदार महिला, कितनी दिव्य सुंदरी महिला, किनके यहाँ मेहमान बन करके जा रही है। सब खड़े खड़े देखने लगे। अब वो धीरे से नंद भवन में पहुंच गए। तो नंद भवन में पहुंचे तो किसी के हिम्मत नहीं हो रही है कि बहना आप अपना परिचय तो बताइए, आप कहाँ से आई हैं। यशोदा जी ने कहा मैं कितने भाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे को बधाई देने के लिए एक बड़े घर की महिला आई है। एक नियम है प्रकृति का, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी नीति अनुपा। प्रकृति का एक स्वभाव है कि स्त्री दूसरी स्त्री के रूप सौंदर्य पर कभी मोहित नहीं होती। ध्यान से सुनिए, एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके कभी मोहित नहीं होती। रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन पूतना जी के रूप को देख करके सब मोहित हो गई। यशोदा जी बैठी हैं, रोहिणी जी बैठी हैं, कुछ गोपी बैठी हैं। यशोदा पूतना जी जाकर के बैठ गई। अब फिर सब चली गई। यशोदा जी भी चली गई तो पूतना जी पहली दृष्टि से देखने लगी, जिस बालक को मारने के लिए आई हूँ वो कहाँ है। तो भगवान ने कमरा में सो रहे थे, धीरे से प्रवेश करती हैं तो भगवान पूतना को देख करके आंख बंद कर देते हैं। आंख बंद करने के बहुत से कारण बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करते ही महात्मा लोग वृंदावन के पागल हो जाते हैं, कई तर्क दे रहे हैं। अंततः पूतना जी भगवान श्री कृष्ण को उठा करके 20 युग उन्होंने इस पर पान कराया। तो भगवान को भी मैं यहाँ कहाँ दूध दही माखन खाने के लिए आया हूँ। ये 6वें दिन जन्म से आज 6वें दिन चतुर्दशी के दिन आए थे पूतना जी। ये 6वें दिन ये जहर पिलाने के लिए आए हैं। जहर पीने का काम मेरे इष्ट भगवान शिव करते हैं। अब मैं उनके प्राण को पीऊंगा, ऐसा कह करके क्रोधित हुए और उनके प्राण को पीछने लगे। अब तक गोकुल गांव वालों को ये जानकारी ही नहीं है कि हमारे गोकुल में पूतना नाम की कोई राक्षसी आ गई। तो भगवान जोर से खींचने लगे तो पूतना जी ने कहा पूतना
जोर से चिल्लाने लगे, बेटा छोड़ दे, छोड़ दे। तब पूरे गांव वालों को पता चल गया कि पूतना आई है, पूतना आई है। भगवान कहते हैं, पूतना मौसी, मेरी माँ ने सिर्फ पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं। मैं तो तुम्हारा उद्धार करके रहूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने पूतना जी का उद्धार कर दिया। पूतना जी अपने वास्तविक राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। तब भगवान ने देखा कि राक्षसी यदि गोकुल में गिर जाएंगी तो नुकसान होगा। तो भगवान सीधे पूतना जी को गोकुल के बाहर गांव में उनको गिरा दिया। और आप भगवान कृष्ण जी पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। पूतना के गिरने से बहुत से बड़े बड़े पेड़ धराशायी होकर के धड़ाम धड़ाम से गिर गए। पेड़ों के गिरने से अब पूतना जी की गिरने से एक धमाके की आवाज हुई। गोकुल गांव दहल गया। जा करके देखे तो कृष्ण खेल रहे हैं। गोपियां गई और श्री कृष्ण को उठा करके नंद भवन ले आई और कहने लगे, क्यों नंदरानी, जब आपका कोई बेटा नहीं था तब एक बेटा के लिए तरस रही थी, और जब आपको भगवान की कृपा से पुत्र मिला है तो कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है। आखिर आपने पराया स्त्री को अपना बेटा क्यों दिया? तो यशोदा जी क्षमा मांगने लगे, अरे बहना, ये मेरा प्रथम पुत्र है, लालन पालन करने का अनुभव नहीं है, अब से पराई स्त्री को अपने बेटा कभी नहीं दूंगे। तो कहे चलो इनको ले जाते हैं गौशाला। गौशाला गए और गौशाला में गंगी गाय के एक कुछ को पकड़ करके श्री कृष्ण के सिर से पांव तक उतारती हैं और उसके बाद गौमूत्र में नहलाती हैं, फिर गर्म पानी में और फिर ठंडे पानी में। अब गोपियाँ कहते आप इन्हें दूध पिलाइए, अच्छी तरह से दूध पिएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि राक्षसी का इन्हें नजर नहीं लगी है। तो भगवान दूध पीते पीते सो गए। इधर गांव के लोग अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के गए। अब पूतना जी के शरीर को कई टुकड़ा करके फिर अग्नि संस्कार करते हैं। उसी दिन ये नंद राज्य आया, जिस दिन अग्नि संस्कार हुआ तो गांव वालों ने कहा एक पूतना नाम की राक्षसी आई थी, लेकिन भगवान की कृपा से आपका बेटा बाल बाल बच गया। हाँ हाँ बेटा क्या एक दिन शक्तासुर आया तो भगवान ने शक्तासुर का भी उद्धार किया। धीरे धीरे 108 दिन के लिए श्री कृष्ण जी, तो यशोदा जी कहती हैं मेरा बेटा 108 दिन का हो गया है। अब आज रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में मेरा बेटा हुआ है। तो गोकुल के महिलाओं को अपने घर में आमंत्रण करूंगी, हम सब लोग मिल करके गीत संगीत गाएंगे। तो कहे ठीक है। तो गोकुल के जितने महिलाएं हैं सब नंद भवन में आ गई और आकर के कोई नाच रही है, कोई गा रही है, कोई बजा रही है। तो भगवान को नींद आ गई। तो यशोदा जी बैलगाड़ी के नीचे छोटी सी पलंग में भगवान को सुला दिए और सब मस्त हैं। महाराज कृष्ण ने शक्तासुर नाम के दैत्य को भेजा। दैत्य आया और देखा सब तो गाने बजाने में मस्त हैं। और वो देख लिया कि बैलगाड़ी के नीचे श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो बैलगाड़ी में आ गए और दोनों चक्का को दबाने लगा। चक्का को दबाऊंगा तो बैलगाड़ी में दब करके मर जाएंगे। तो कृष्ण जी ने देखा कि मामा कंस ने फिर एक सेवक भेजे हैं, तो जरा से पाँव को उठाते हैं
पाँव की ठोकर से बैलगाड़ी आकाश मार्ग में चला गया और वहीं से धड़ाम से नीचे गिर गया और शक्रासुर मारा गया। माने भगवान कृष्ण जी ने शक्रासुर का उद्धार किया। इसके बाद एक दिन तृणावर्त नाम के राक्षस आया। एकदा आरोहं मारुणं लालयतिं शुकं सति गरिमाणं शेषोढून सेहे गिरिकूटवतः। एक दिन अपनी माँ यशोदा के गोद में बैठे हैं कृष्ण जी और अपने वजन को बहुत बढ़ा लिए, पर्वत के समान। माँ ने कहा क्या बात है मेरा बेटा, इतना वजन कब से हो गया, मैं तुझे संभाल न सकूंगी। ऐसा कह करके जमीन में बैठा दी और घर के अन्य काम में लग गई। तभी तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और भगवान को उड़ा करके ले गया। वो चाहता था कि मैं महाराज कंस के पास लेकर के जाऊंगा और उन्हीं के समक्ष उनकी हत्या करूंगा। तो गोकुल के शरहद जब उस पार जाते तो भगवान विशाल बन जाते। तो तृणावर्त राक्षस को लगा कि शायद मैं कोई पत्थर उठा लिया हो, ऐसा लगा। बाद में श्री कृष्ण जी उनके गला को दबाते हैं, सांस अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान के मार में भी प्यार होता है, समया भाव है। नहीं तो सब पूर्व जन्म के लोग राजा महाराजा हैं, थोड़ी थोड़ी गलती के कारण इन लोग राक्षस हो गए। अब बाद में जिन ऋषियों ने उनको श्राप दिया, उन्हीं ऋषियों ने भी कहा था कि द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण अवतार लेंगे और उनके स्पर्श से आपकी मुक्ति हो जाएगी। तदनुसार अपने ऋषियों की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान सबका उद्धार करते हैं। एक बार यशोदा जी कृष्ण को स्तनपान करा रही थी और सुंदर मुख निहार रही थी। माँ का प्रेम देख करके कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि अधिक मात्रा में दूध पी जाए, किसी का बालक हो, तो माँ डर जाती है, मेरा बेटा आज अधिक मात्रा में दूध पी लिया है, कहीं बीमार न पड़ जाए। तो यशोदा भी डर गई, आज मेरा बेटा अधिक मात्रा में दूध पी लिए हैं। तो भगवान मन ही मन कहते हैं, माँ मैं तेरे दूध अकेला नहीं पी रहा हूँ, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व आपके दूध को पी रहे हैं, मन ही मन कहते हैं। और जम्हाई लेने के बहाने मुंह खोला और यशोदा जी को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया। यशोदा जी ने कृष्ण के खुले हुए मुख में आकाश, पाताल, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशा, मंडल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नदी, नाले, पर्वत इत्यादि को देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। यह देख करके यशोदा जी डर गई। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन शिरनावा। यशोदा जी ने कहा, मेरे बेटे के मुख में कहाँ के अग्नि, कहाँ के पानी, कहाँ के बड़े बड़े पर्वत, कहाँ के नदी नाले, नहीं नहीं नहीं, मेरे आंखों में कुछ गड़बड़ी आ गई, निगोड़ी आंखों की गड़बड़ी है। ऐसा सोच करके यशोदा जी आंख को बंद कर लेती हैं और अपने इष्ट नारायण को याद करने लगी। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहातपा, ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु
गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुदेव आप तो जानते हैं मेरे दो बेटे गोकुल में हैं, नंदराज जी के घर आप जाइए ना गुरुदेव, मेरे बच्चों के नामकरण करके आ जाइए। तो गर्गाचार्य जी का आगमन होता है नंद भवन में। नंदराज जी ने देखा, यशोदा जी ने देखा कि ये वंशों के कुल गुरु आए हैं, तो प्रसन्न हो गए, शानदार पांव पखारते हैं और शरणामृत लेते हैं। नंदराय कहते हैं, गुरुदेव मेरा परम सौभाग्य कि आप जैसे महामना मेरे आंगन में पधारे, मेरे बच्चों के नामकरण कर दीजिए। तो क्या एक शर्त में मैं नामकरण करूंगा, तुम यहाँ के राजा हो गोकुल गांव के और नामकरण संस्कार करूंगा, तो तुम गोकुल के आदमियों को बुलाओगे, तो कोई न कोई महाराज कंस के पास जा करके कह देंगे ये कैसे का अच्छा बोले बालकृष्ण भगवान की तो कहे नामकरण संस्कार में तुम गाँव वालों को आमंत्रण करोगे तो सब आपके हितैषी थोड़े हैं महाराज। नंदराज जी कोई महाराज कंस को जा करके बता देंगे कि यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी नंद भवन में आए हैं और नामकरण किए हैं, तो महाराज कंस ये समझेंगे कि वो सुदेव के दोनों पुत्र हैं, तो भारी अनर्थ हो जाएगा। इस विषय पर सोच लो। तो नंदराज जी कहते भगवान मैं न किसी को कुछ बताऊंगा ही नहीं, आप गोपनीय रूप से नामकरण कर दीजिए। तो गौशाला में गए, बड़े चौक लिखते हैं, गौरी गणेश के पूजन कराए और यशोदा जी के गोद में बलराम जी बैठे और रोहिणी जी के गोद में श्री कृष्ण जी बैठे। दरगाह से ध्यान किए और ध्यान करने के बाद कहने लगे यशोदा जी के गोद में जो बैठे हैं वे बड़े हैं, इनका नाम होगा राम, इनका नाम होगा बल, इनका नाम होगा शंकरषण। और रोहिणी जी के गोद में जो बैठे हैं वे तुम्हारे छोटे पुत्र हैं, इनका नाम होगा कृष्ण। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृपत स्वमति अनुरूपा। इनके कितने नाम होंगे कोई नहीं जानता है, मैं अपने तुच्छ बुद्धि से इनका नाम रखता हूँ कृष्ण। सतयुग में शुक्ल वर्ण लेकर के आए थे, त्रेता में रक्त पीत, द्वापर में श्याम वर्ण, श्यामता के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। गर्गाचार्य जी आगे कहते हैं यह तुम्हारा पुत्र कभी वसुदेव के घर पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य के जानने वाले लोग इन्हें श्रीमान वासुदेव ही कहेंगे। यह बालक महाज्ञानी होगा, इनके जन्म अक्षर बड़े ही अच्छे हैं। गर्गाचार्य जी आगे कहते हैं तस्मानंदम आत्मजो जयो ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाश समाहितः। गर्गाचार्य जी कहते हैं नंदराय जिस दृष्टि से देखो, गुण में, संपत्ति में, सुंदरता में, कीर्ति में, प्रभाव में, यह तुम्हारा छोटा पुत्र साक्षात नारायण के समान है, इसलिए सावधानी पूर्वक इनकी रक्षा कीजिएगा। ऐसा नामकरण करके दक्षिणा प्राप्त करके गर्गाचार्य जी अपने स्थान को चले गए। प्रभु चरणों में प्यारा सा भजन सुनो।
इधर उधर घूम घूम करके खेलने लगे। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे, उनके ध्वनि से प्रसन्न होकर के वे ब्रज में किलकारी भरते, दूध दही के कीचड़ में सने हुए दौड़ते फिरते थे। वे दोनों भाई कभी कभी किसी अपरिचित व्यक्ति को अपना समझ करके उनके पीछे पीछे चले जाते। अब देखते एक तो पराया है तो सहम जाते। कभी कभी वे बछड़ों की पूंछ को पकड़ करके खींचा करते, कभी हाथ में तलवार लेकर के उठाने के प्रयास करते, कभी जलती अग्नि की ओर जाते, कभी दोनों भाई कुआं को झाड़ते। इस तरह माँ यशोदा दौड़ दौड़ करके बचाया करती। दोनों भाइयों को कृष्ण बलराम जी को भोजन कराना, स्नान कराना कठिन सा हो गया। इस प्रकार कुछ काल बाद दोनों भैया खड़े होकर के चलने लगे। अब दोनों बालक कृष्ण और बलराम अन्य ब्रज बालकों के साथ गोपियों के घर जाते, माखन चुराते, दूध दही के मटकियां फोड़ते, ऐसे ही नाना प्रकार के उद्यम मचाते थे। कृष्ण अस्य गोपयो रुचिरम वीक्षय कौमार चापलम शिणवत्या कीर्तनमानुर्पीति भोजु समानता। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, एक दिन गोपियां इकट्ठी हो नंद रानी को लहना देने आई और कहने लगी, अरे इधर बाल लीलाओं में दर्शन कर रहे हैं और राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं। इस प्रकार कथा प्रस्तुत